नमस्कार और इस नए विश्लेषण में स्वागत है। आज हम एक ऐसी रिपोर्ट पर चर्चा करने वाले हैं जो सीधे तौर पर हमारी और आपकी जेब से जुड़ी है। सोचिए एक मजबूत ढाल के बारे में। जब आर्थिक हालात बिगड़ते हैं तो सबसे बड़ा हथियार क्या होता है? मुनाफा कमाना या अपना पैसा बचाना? चलिए देखते हैं कि आने वाले अनिश्चित समय में यही कैश सेविंग्स यानी नगद बचत एक आर्थिक ढाल का काम कैसे कर सकती है। तो सीधे मुद्दे पर आते हैं। सोर्स मटेरियल एक बहुत ही दिलचस्प और थोड़ा प्रोवोक करने वाला सवाल उठाता है। क्या होगा अगर निवेश यानी इन्वेस्टमेंट के बारे में जो कुछ भी हमने आज तक सीखा है वो आने वाले दौर के लिए बिल्कुल गलत हो? हम सब सोचते हैं ना कि सबसे बड़ा फाइनेंशियल वेपन कोई स्टॉक, म्यूचुअल फंड या जमीन का टुकड़ा होता है। पर सच में क्या ऐसा ही है? ये एक ऐसी सोच है जो आर्थिक विश्वास को हिलाकर रख देती है। सोचिए, क्या होगा अगर वो हथियार सिर्फ और सिर्फ कैश हो, नकदी। जी हाँ, वही कैश जिसे अक्सर इन्फ्लेशन या महंगाई के डर से डेड मनी कह दिया जाता है। इस विश्लेषण की कोर थीसिस यही है कि जब दुनिया भर में टेंशन बढ़ती है और इकोनॉमी स्लो होती है, तब पेपर वेल्थ से कहीं ज्यादा लिक्विडिटी काम आती है। मतलब जब सच में जरूरत हो तब हाथ में पैसा होना सबसे जरूरी है। तो चलिए अपने पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, द एरा ऑफ अनसर्टेनिटी यानी अनिश्चितता का युग। देखते हैं कि आज का वैश्विक माहौल कैसा है। सोर्स यहाँ एक काफी चिंताजनक तस्वीर पेश करता है। पिछले कुछ दशकों से हमने सस्ते कर्ज और ग्लोबलाइजेशन का खूब फायदा उठाया, ठीक है ना? लेकिन आज का नया नॉर्मल बिल्कुल अलग है। युद्ध, देशों के बीच टकराव, सप्लाई चेन का टूटना, जिद्दी महंगाई और लगातार बढ़ता हुआ कर्ज, इन सब ने मिलकर एक ऐसा माहौल बना दिया है जहां सर्टेनिटी या निश्चितता बस गायब सी हो गई है। ये सारे इंडिकेटर्स, चाहे वो जियोपॉलिटिकल राइवलरीज हों, सप्लाई चेन्स का टूटना हो, इन्फ्लेशन हो या ग्लोबल डेट्स, ये सब एक बहुत बड़े पैराडाइम शिफ्ट की तरफ इशारा कर रहे हैं। ऐसे उथल-पुथल भरे समय में रिटर्न मैक्सिमाइज करने से ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है सिर्फ सर्वाइव करना। टिके रहना सबसे बड़ी प्रायोरिटी बन जाती है। और यहीं से हम आते हैं इस विश्लेषण के दूसरे महत्वपूर्ण हिस्से पर, द इल्यूजन ऑफ वेल्थ यानी संपत्ति का भ्रम। अब ये कंपैरिजन देखने लायक है। एक तरफ है एसेट रिच होना, जहां प्रॉपर्टी, स्टॉक्स और गोल्ड में करोड़ों लगे हैं, लेकिन वो पैसा फंसा हुआ है। दूसरी तरफ है कैश फ्लो सिक्योर होना, मतलब जब इमरजेंसी आए या बस महीने का राशन लाना हो तो तुरंत कैश अवेलेबल हो। सच्ची बात तो ये है कि एक करोड़ों के आलीशान बंगाले की ईंट निकाल के अस्पताल का बिल नहीं भरा जा सकता, है ना? यही वो भ्रम है जिसे तोड़ना जरूरी है। और जब मार्केट गिरता है तो क्या होता है? एक स्टॉक पोर्टफोलियो स्क्रीन पर बहुत शानदार लगता है, पर सोच एक कड़वा सच याद दिलाता है। अचानक आई किसी इमरजेंसी के दौरान मार्केट वैल्यू 30, 40 यहाँ तक कि 50% तक गिर सकती है, और ऐसे वक्त पर उस पेपर प्रॉफिट की कोई प्रैक्टिकल वैल्यू नहीं रह जाती। तो मूल बात ये निकल कर आती है, पेपर वेल्थ और सच्ची आर्थिक सुरक्षा दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं। गोल्ड जैसी सेफ मानी जाने वाली चीज को भी नकद में बदलने में वक्त लगता है। जब तुरंत किसी खर्चे का सामना करना पड़े, तब पेपर पर लिखा हुआ अमीर होना प्रैक्टिकल सिक्योरिटी नहीं देता, वहां सिर्फ नकादी ही काम आती है। इसी भ्रम से जुड़ा है हमारा तीसरा विषय, द मिडिल क्लास ट्रैप यानी मध्यम वर्ग का जाल। ये चार्ट सच में आंखें खोलने वाला है। आजकल एक अजीब सा आर्थिक असंतुलन बन गया है। एक ऐसी स्थिति जहां परिवारों पर प्रॉपर्टी और स्टॉक्स खरीदने का इतना जबरदस्त दबाव है कि उनका ज्यादातर पैसा इन्वेस्टमेंट्स और डेट में चला जाता है, और लिक्विड इमरजेंसी सेविंग्स बिल्कुल ना के बराबर बचती हैं। ईएमआई और कर्ज के बोझ तले दबकर तुरंत नकादी की कमी बहुत महंगी पड़ सकती है। इसका बिल्कुल सिंपल सा मतलब ये है कि अगर कोई बहुत ज्यादा इन्वेस्टेड है तो इसका ये अर्थ बिल्कुल नहीं है कि वो फाइनेंशियली सिक्योर भी है। आज लोगों को समझ आ रहा है कि आर्थिक हालात अचानक बदलने पर सबसे ज्यादा अहमियत इस बात की होती है कि क्या बिना किसी तनाव के घर के बिल्स भरे जा सकते हैं। बड़ी रिटर्न्स के पीछे भागने से बेहतर है मन की शांति। तो इस उथल-पुथल का सल्यूशन क्या है? चलिए चलते हैं चौथे हिस्से पर, द पावर ऑफ सेविंग्स यानी बचत की शक्ति। इस एनालिसिस में कैश को डेड मनी नहीं बल्कि एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक एसेट बताया गया है। नकदी के क्या फायदे हैं? इमीडिएट स्टेबिलिटी, अगर अचानक नौकरी चली जाए या कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए तो कैश सबसे पहले काम आता है। जब बाकी लोग घबराकर पैनिक में अपने एसेट सस्ते में बेच रहे होते हैं, तब कैश लचीलापन यानी फ्लेक्सिबिलिटी देता है।
और सबसे बड़ी बात, ये मन की असाधारण शांति देता है। ये विचार इस पूरे आर्ग्यूमेंट को बहुत ही खूबसूरती से समझाता है। फाइनेंशियल रेजिलियंस हर नई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के पीछे भागने से नहीं बनती है। ये बनती है अनिश्चितता के लिए पहले से तैयार रहने से। ताकत लगातार मार्केट के जोखिम उठाने में नहीं, बल्कि मेथोडिकल प्रिपरेशन में है। अब बढ़ते हैं 5वें हिस्से की तरफ, अवॉइडिंग इन्वेस्टमेंट ट्रैप्स, क्योंकि ऐसे माहौल में गलतियां होने के चांसेस बहुत होते हैं। सोस यहाँ साफ चेतावनी देता है कि अनिश्चित समय में फियर और ग्रीड, यानी डर और लालच, दोनों एक बिजनेस मॉडल बन जाते हैं। कुछ लोग आम जनता को या तो सुनहरे सपने बेचते हैं या फिर उन्हें डर से पैरालाइज कर देते हैं। इसलिए जो कोई भी गारंटीड मुनाफे की बात करे, उस पर हमेशा सवाल उठाना चाहिए। सच तो ये है कि किसी भी निवेश की 100% गारंटी नहीं होती। खून पसीने की कमाई को कहीं भी लगाने से पहले खुद से बस ये एक बुनियादी सवाल पूछना चाहिए। अगर कल इकोनॉमी को एक बड़ा झटका लगता है, तो क्या ये निवेश सर्वाइवल में मदद करेगा या फिर उल्टा तनाव का एक नया जरिया बन जाएगा? ये छोटा सा सवाल किसी भी आर्थिक निवेश की असली ताकत नापने का सबसे बड़ा पैमाना है। अब आते हैं इस चर्चा की आखिरी और छठे अध्याय पर, ट्रू फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, यानी सच्ची आर्थिक ताकत आखिर है क्या? इस विश्लेषण का निष्कर्ष बहुत ही शांत और व्यवहारिक है। सच्ची ताकत इन 4 कदमों में छुपी है। पहला, लगातार अपनी बचत बढ़ाइए। दूसरा, फालतू के जोखिम या रिस्क को कम कीजिए। तीसरा, आर्थिक हालात से हमेशा अपडेट रहिए। और चौथा, धैर्य बनाए रखिए। असली आर्थिक सुरक्षा किसी जादू या रातों रात मिलने वाले मुनाफे से नहीं आती, बल्कि शांति और धैर्य के साथ तैयारी करने से आती है। और इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए सोर्स हमें एक बहुत ही गहरी सोच पर छोड़ जाता है। जब पूरी दुनिया बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल हो जाए, तो क्या सबसे बड़ा निवेश सिर्फ वही पैसा है जिसे किसी जोखिम या रिस्क में नहीं डाला गया है? एक तेजी से बदलती और टकराती हुई दुनिया में नकदी की इस स्थिर करने वाली ताकत पर विचार जरूर कीजिए। आज इस चर्चा में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।